बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ईद आने वाली है और ईद पे बहुत सारे परदेसी भी पाकिस्तान आने वाले हैं। ईद के बाद कुछ लोगों की शादियाँ होंगी और उनकी खुशियाँ ज़रा दो बाला होंगी। दो सवाल जो हमारी टीम ने चुने हैं, दोनों इस तरह मर्दों के हैं। एक अनीस रहमान साहब का 24 साल के, वो कहते हैं कि ईद के फ़ौरन बाद मेरी शादी शरीफ है और तोहफ़ा मैंने ले लिया है। मुझे ज़्यादा बातें करने का मलका नहीं है, मगर आपकी बातें सुन सुनकर मैंने एक एजेंडा बनाया है अपनी बीवी से पहली शब बात करने के लिए, मगर उस पर यकसुई नहीं है। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे पहली रात उससे किन पॉइंट्स पे बात करनी चाहिए। मेरे बच्चे एक असूल याद रखें, बी योरसेल्फ। कभी मोहब्बत और मोहब्बत के डायलॉग किससे पूछ के नहीं किया जा सकते। खाना आपने खाना है, आपको मटन खाना है तो मटन की अंदर से डिज़ायर होती है तो वो खाइए। आपको पास्ता वास्ता खाना है या कुछ और खाना है तो आप उसके बाद, मतलब मैं कभी चावलों के बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरे जहन में इतने से चावल होते हैं जो छोटी कौली नहीं होती, उसमें जैसे चाइनीज़ चावल उसमें डाल के तो उसको दबा के फिर उल्टा करके प्लेट पे रख दिए जाते हैं। उसके आसपास आप शशलिक या जो भी सालन वालन हो वो डाल देते हैं। अच्छा, ये उसकी मिकदार कंडेंस होती है, पर आप उस बारे में सोचते हैं कि मुझे इतना ही जायका लेना है। इसी तौर पे अगर बारबेक्यू का सामने भरा हुआ हो तो क्या ख्याल है, कोई बंदा कितना बारबेक्यू खा सकता है? मतलब नॉर्मल इंसानों की मैं बात कर रहा हूँ। 3 बोटियाँ ले लेंगे, 4 ले लेंगे, कंजेक्टिव नहीं खा सकेंगे। तो अंदर से जो आप मुसलसल करेंगे तो आपको बहुत बुरी कैफियत, पूरा खाना बदमज़ा हो जाएगा। तो ज़िंदगी भी एक पैकेज है खूबसूरती का। पहली बात तो ये है कि जब आप पहली मुलाकात हो तो कोशिश करें कि एक दूसरे को अपना लम्स दीजिए, उसका हाथ पकड़ के उससे बात कीजिए, कुछ ऐसी दुआ दीजिए जो आपके दिल में हो उसके लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, जिसमें आप दोनों की ज़िंदगी आगे चल के जिस आप मिठास की ख्वाब देखते हो उसको बयान कीजिए। अच्छा, बहुत नरम होके और बहुत इतनी, आप उसे क्या कहना चाहिए, कटसी बहुत ज़रूरी है। अपनी हद में चीज़ों का बयान करना। आप कैसा ख़ानदान चाहते हैं, आप अपनी बीवी को चाहते हैं कि वो नमाज़ पढ़े, आप अपनी बीवी को कहते हैं कि आप पहने। देखिए, हर लड़की खूबसूरत होती है, कपड़ा पहनना भी उसको आता है, जूते पहनना भी आते हैं, मेकअप करना भी आता है। उसको जो नहीं आता उसको अपने मियाँ का दिल पढ़ना नहीं आता। तो मियाँ का जो दिल है उस रोज़ आपके पास मौका होगा, उसके बाद तो बीवी सुनेगी नहीं। शादी के बाद कहाँ सुनती हैं। तो जो शुरू के 1-2 दिन होते हैं, एक साहब ने मुझे शादी के बाद बताया कि सर, मैंने आपके कहने पे बहुत नरम हो गया और मैंने बड़े अच्छे अंदाज में बात की, थकी हुई थी, सुबह से वो ज़रा दूर से ब्याह के लाए थे तो मैंने रात को उसके पाँव भी दबा दिए। तो मैंने कहा फिट कट रही, मतलब आप पहले दिन अगर ये हरकत फरमाएंगे तो उसके बाद फिर ये तो को मत रखिएगा कि आप मियाँ के दर्जे में होंगे। फिर आप एक, अब उसको मैं कुछ कहूँगा तो आप उसको माइंड करोगे। हर काम को सलीके से अपने वक्त पे करना चाहिए। जहाँ आपका रोल है उस रोल में रहिए। उस रोल से बाहर आओगे तो आपका मुकाम और मर्तबा, अब उनकी शिकायत थी कि मेरी सुनती नहीं है, मुझे रोज़ अच्छा, आप सोचिए ना, वो लड़की पहले दिन ब्याह की आई तो वो सोच के आई थी कि मुझे किस रोल में मैं अतात गुजार रहूँगी उसकी, और उसने उल्टा अतात गुजारी का जो कलावा था वो अपने गले में पहन लिया। ये मोहब्बत नहीं थी, ये बेवकूफ़ी थी। मोहब्बत कुछ अरसे के बाद कहीं वो हो जाता, बीवी बीमार हो जाए प्रेगनेंसी के दिनों में तो आप उसे दबा देते हैं, पर ये नहीं होता कि ये उसका हक है। ये इस्तेहकाक है, ये मोहब्बत का इजहार है और ये कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर वो बेवकूफ़ी से अपनी माँ को बताए या आपकी माँ को बताए तो आपके पल्ले बचेगा कख नहीं। ये बात को ज़हन में रखिएगा। तो अनीस रहमान साहब, आप अपनी बेगम के पाँव दबाने मत बैठ जाइएगा, उसकी तारीफ़ भी मुनासिब सी कीजिएगा और जो चीज़ें आपकी शॉपिंग लिस्ट है ज़िंदगी में वो उसको बताइएगा। अगर आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं तो उसको बताइएगा कि रिज़्क़ हलाल हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर पाकीज़गी आएगी। और अगर कहीं देखें कमी बेशी
बेबरकती ये तब आती है जब लड़की दुआ नहीं करती। तो आप उससे दुआएं भी सिखाइएगा, यानी कि क्या क्या दुआएं हमने मांगा करनी है। उसे बताया, ये भी बताइएगा कि ज़िंदगी में मैं कोशिश करूँगा आपका बहुत ख्याल रखूँ, हथेली पे रखूँ, लेकिन अगर कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारा हो जाए तो दिन को अगर कभी तंगी भी हुई तो रात को हम सुलह करके सोएंगे, मुस्कुरा के एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के आंखों पे प्यार करके सोएंगे, नाराज़गी के साथ नहीं सोएंगे। क्योंकि अगर ये रवाज शुरू हो जाए मुंह उधर करके, उसका मुंह उधर करके सोने का, तो एक दो दिन के बाद फिर आपको अगले वजूद की ज़रूरत कम होती जाती है और फिर जो गुस्सा है वो अना में नफ़रत में कन्वर्ट होता जाता है। और जब अना बड़ी हो जाए तो नफ़रत भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी कि मोहब्बत और केयर सब चीज़ों को ढांप लेती है, पूरे ताल्लुक़ में कड़वाहट आ जाती है। आपने एक बात ये भी रखनी ज़हन में, उसको बताइएगा कि मैं तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में बात नहीं किया करूँगा, तुम मेरे रिश्तेदारों के बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, जो मेरे करीबी अजीज़ हैं उनसे मोहब्बत करोगे, उनकी इज़्ज़त करोगे, मैं तुम्हारे अजीज़ों की इज़्ज़त करूँगा। इस पूरी पॉलिटिक्स में हम एक दूसरे के रिश्तेदारों के लिए नहीं लड़ेंगे डे वन से। दूसरा उसे बताइएगा कि ज़िंदगी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि तुम कुछ पढ़ो, सीखो, नया करो, उसमें मैं तुम्हें हेल्पफुल हूँगा। यानी जो तुम अब हो 5 साल के बाद तुम वो नहीं रहना चाहिए, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। और उसकी ग्रूमिंग में, फिर उसकी दीनी तालीम में और तरबियत में, अगर वो नमाज नहीं पढ़ती, कुरान पाक नहीं पढ़ती, ये रखिएगा ज़हन में कि जिस बच्ची की दीनी ओरिएंटेशन होती है उसको कभी समझाना नहीं पड़ता, वो उसका किरदार महफूज होता है, उसकी निगाह महफूज होती है, उसकी ज़ात महफूज होती है, वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को खून की तरह उसके अंदर गर्दिश करती है। कोई सख्ती किसी औरत को नेक नहीं बना सकती, कोई सख्त अल्फाज, कोई पाबंदियाँ किसी को वफ़ादार नहीं बना सकती। ये सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, उसकी अताअत होती है जो आपको उस ख़ास मुकाम, मर्तबे कि जिस पे आप आंखें बंद करके बिलीव करते हैं, कि जिस औरत की हुर्मत की आप कसम खाते हैं, कि जिसके बतन से आप अपने बच्चों को जन्म होता देखते हैं और आपको एक कैफियत होती है शुक्रगुजारी वाली कि मौला मेरे बच्चे एक अच्छी और बेहतरीन और वफ़ादार और बासमत लड़की के दामन में परवरिश। मर्द नहीं बच्चों को परवान चढ़ाता, ये औरत होती है जो बच्चों को परवान चढ़ाती है। तो जिसको बाइफ़्फ़त, असमत वाली और वफ़ादार और शानदार मीठी ज़ुबान वाली औरत मिल जाए, उसके तो पूरे वजूद को शुक्रगुजारी का लबादा ओढ़ लेना चाहिए और शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है आप बेहतर है शादी से 1-2 दिन पहले प्री मैरिज काउंसलिंग ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि कुछ वो चीज़ें जो आपको करनी है जिससे लड़की आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। बहुत जो आप जिस मिजाज के हैं, मुझे नहीं लगता शादी के इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत सी चीज़ें जानते हों। अगर कोई समझदार लड़का प्री मैरिज काउंसलिंग ले ले शादी से उससे पहले, लड़की दोनों के लिए ज़रूरी है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और इन दिनों चूँकि ईद के फ़ौरन बाद है तो ईद तक हमारा पैकेज भी है, 15% उसमें डिस्काउंट चल रहा है, ये ईदी हमारी तरफ से। 0332-746-8746 इसी तौर पे अपनी बीवी को आप तोहफा दे सकते हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग का जो कोर्स है, अडोरेबल गर्ल का कोर्स है, यानी वैसे तो 4,000 का, आप आराम से 2 उनको कोर्सेज दीजिए, तीसरा पोस्ट मैरिटल या जानिए ख़ुद को, जो भी उसकी आप मिजाज के लिहाज से चीज़ें उसको देना चाहें, तो तीसरा आपको गिफ्ट मिल जाएगा। ये भी ईद तक का पैकेज मौजूद है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।